Good morning friends. Today we are going to study about A Thing of Beauty written by John Keats. ये 12th क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें से ली गई है. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. A thing of beauty is a joy forever. कवि कहता है कि एक ब्यूटीफुल थिंग हमेशा हमें खुशी देती है, यानी कि एक सुंदर चीज हमेशा हमें खुशियां देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसकी सुंदरता यानी कि सुंदर चीजों की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि समय बीतने के साथ साथ ये बढ़ती ही जाती है. But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. देखिए इसमें क्या होता है, कवि एक्सप्लेन करता है कि ब्यूटी किस किस रूप में हो सकती है. इसमें कवि बताता है कि सुंदरता एक छायादार वृक्ष की तरह है जिसकी छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से सो सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं. यानी कि एक बावर यानी कि सारे पेड़ एक साथ मिले हुए होते हैं तो एक झुंड सा बन जाता है और जिसके नीचे हम लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं, जहाँ पे हम लोग सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, अच्छे सपने देख सकते हैं, अच्छी हवा वहाँ होती है, अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ होता है. तो ये एक निशानी है ब्यूटीफुल थिंग्स की. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. कवि कहता है कि हर दिन यह सुंदरता जो हमें जीने की भावना से भर देती है वह सुंदरता है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाती है. हालांकि हमारे आसपास दुखद क्षण और क्रूर लोग होते हैं, इसलिए यहां कवि कहता है कि सौंदर्य के बिना पृथ्वी क्रूर लोगों, उदास क्षणों से भरी होगी. वह यह सुंदरता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, जो हमें हमारे दिलों से दुख को दूर करने में मदद करती है. यानी कि देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी निराशाएं होती हैं, बुरे दिन होते हैं, लेकिन जो ब्यूटी होती है ये हमारी आंखों के आगे से या फिर हमारी आत्मा से जो पर्दा पड़ा होता है दुखों का वो हटा देती है. तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break. देखिए इसमें कवि ने उन सुंदर चीजों का वर्णन किया है जो पृथ्वी पर मौजूद है. ये सूर्य, चंद्रमा, पेड़, फूल जैसे डैफोडिल्स हैं और नदियां आदि. कवि कहते हैं कि ये सभी चीजें पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह है. वह आगे वर्णन करता है कि पेड़ हमें अपनी छाया, फूलों के साथ अपनी सुंदरता और नदियों के साथ गर्म ग्रीष्म काल के दौरान प्रदान करते हैं. यह सभी प्रकृति की सुंदरता है जो हमारे लिए एक वरदान की तरह है. रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. कवि और आगे बताता है जो धरती पर सुंदर सुंदर चीजें अवेलेबल है, जैसे कि खूबसूरत कस्तूरी गुलाब जिसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है. फिर उन्होंने उन शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों का वर्णन किया है जिन्होंने अपने देशों के लिए या मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है. वो भी हमारे लिए ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं. वह कहता है कि ये सुंदर चीजें हम सभी के लिए भगवान की ओर से उपहार है. वे हमारे लिए भगवान द्वारा दिए गए अमृत के समान हैं और ये वो सुंदरता है जो अमर है और हमें अपने जीवन में इतने दुख होने के बावजूद इस धरती पर रहने का एक कारण देती है. देखो
ये जो ब्यूटी है डायरेक्ट स्वर्ग से हमारे ऊपर आती है, यानी कि जितनी भी सुंदर चीजें हैं इस धरती पर है वो सारी देवताओं से या फिर हम कहें गॉड की तरफ से हमारे लिए एक आशीर्वाद है, एक वरदान है जिसका हमें लुत्फ उठाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।